आस्क डॉक्टर देवाशीष एपिसोड नंबर 63 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला सवाल पूछा है कय्यम अंसारी जी ने। उन्होंने कहा है कि उनका बैठने का और ट्रैवल्स का काम है और उन्होंने कोई वज़न उठाया था 1.5 महीने पहले, जिसकी वजह से बहुत दर्द उनको रहने लगा है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, एमआरआई कराया, उसमें डिस्क डिजनरेशन की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, पर दवाइयाँ खाने के बावजूद उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो अंसारी जी, आप ये समझिए कि कभी वज़न उठाने की वजह से अगर कोई इंजरी होती है, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में माइल्ड पीआईवीडी या फिर माइल्ड पीएलएल इंजरी होती है, या फिर डिस्क के जो बाहरी लिगामेंट होते हैं, उनके टूटने की दिक्कत हो सकती है। और ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को लंबे समय तक फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव सिखाएं, अगर वज़न ज़्यादा है तो वो कम करने के लिए कहें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उनमें अच्छा आराम मिल जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि कई मरीजों में फ़ायदा नहीं होता और ऐसे केसेस में हम रीढ़ की हड्डी में कभी-कभी स्पाइन इंजेक्शन का भी सहारा लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको एग्जामिन करा होगा। एग्जामिनेशन के बेस पे यदि दवाई से फ़ायदा नहीं आ रहा है, तो जो भी इलाज बेस्ट नेक्स्ट स्टेप है उसको लिया जाए और उसके लिए आगे बढ़ा जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के टच में रहें, उनसे डिस्कस करें और अगर वो कहते हैं कि अगर कोई और इलाज इसके ऊपर है, दवाइयों के ऊपर उसको सजेस्ट करते हैं, तो उसको कराइए आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। डिस्क डिजनरेशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसका हल निश्चित रूप से संभव है। नेक्स्ट सवाल पूर्णिमा बेरा जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनके हस्बैंड की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, शायद L4 L5 लेवल पे हुई है, और वो ये कह रहे हैं कि वो सर्जरी से पहले लंगड़ा के चलते थे और सर्जरी के बाद भी वो लंगड़ा के ही चल पा रहे हैं। तो सर्जरी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी से पहले अगर किसी मरीज को डेफिसिट या कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट लंगड़ा के चल रहा होता है, तो सर्जरी करने के बाद हम नस को तो खोल सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोरी होती है उसको ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है, जिसमें कभी टाइम हफ्तों में होता है, कभी महीनों में होता है और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा? ये बात इस बात से डिसाइड होती है कि जब आप सर्जरी कराने डॉक्टर के पास गए, तब आपकी नस में जो डैमेज था वो कितना था। अगर वो थोड़ा था तो दिक्कत कम है, अगर वो ज़्यादा था तो दिक्कत ज़्यादा है। जितना डैमेज ज़्यादा होगा उतना ही टाइम ठीक होने में ज़्यादा लगेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप डरें ना। अगर सर्जरी माइक्रोस्कोपिक तरीके से हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह नसों पे जो दबाव था वो हटा दिया गया होगा। आप अपने डॉक्टर के निरंतर संपर्क में बने रहें और उनके साथ अपना आत्मविश्वास बना के रखें। जो डॉक्टर आपकी सर्जरी किए हैं वही आपके लिए बेस्ट डॉक्टर हैं। उनको पता है कि दिक्कत पहले क्या थी, सर्जरी के बाद कैसा रिजल्ट आना है, और वो आपको पूर्ण जानकारी देंगे। आप उनसे बस डिस्कस करिए और हिम्मत बना के रखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है रेहाना बेगम जी ने, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी सर्जरी को 1 महीना हुआ है, बट कुछ दर्द अभी भी बाकी है और वो समझ नहीं पा रही कि दर्द क्यों है। रेहाना जी, ये समझिए कि कोई भी स्पाइन सर्जरी से सारा दर्द 100% खत्म एकदम से नहीं होता है। अगर आप मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो आपने मेरे पेशेंट फीडबैक वीडियोस भी देखे होंगे, तो हर पेशेंट का रिजल्ट अलग-अलग होता है। कोई पेशेंट बताता है सर्जरी के बाद 99% ठीक है, कोई 95% ठीक है, कोई 90% ठीक है, कोई 80% ठीक है, कोई 50% ही ठीक है। और ये बात इस विषय पर निर्भर करती है कि आपकी सर्जरी के दौरान नस जो खोली गई, उस वक्त से पहले रीढ़ की हड्डी में कितनी नस को आघात हो चुका था। अगर आघात लंबे समय तक नहीं था और नया-नया था और आप पहले से ही
नस के दबने की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें आपको कमजोरी या शिथिलता की शिकायत नहीं आई थी, तो ज़्यादा चांस हैं कि जल्दी ही आप ठीक हो जाएंगे। हालांकि फिर भी 2-4-5 महीने तो लग ही सकते हैं। और सबसे अच्छा है अपने डॉक्टर से डिस्कस करना जिन्होंने ऑपरेशन किया है। वो आपको पूर्ण जानकारी देंगे, आपसे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही आपको देखा है, सर्जरी से पहले भी प्रॉब्लम समझी है, सर्जरी के बाद भी प्रॉब्लम समझी है। नेक्स्ट सवाल पूछा है अनमोल यादव जी ने, और उन्होंने पूछा है कि क्या सर्जरी के बाद भी फिर से हमें डिस्क बल्ज हो सकता है? अनमोल यादव जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपकी सर्जरी हुई है डिस्क बल्ज की और डिस्क बल्ज को हटा दिया गया है, तो कुछ रेयरली पेशेंट्स में फिर से डिस्क बल्ज आ सकता है। डिपेंड करता है, अगर वहां पर हीलिंग प्रॉपरली ना हो पाए, जो एन्युलस फाइब्रोसिस टिश्यू होता है वो पूर्ण रूप से ठीक ना हो पाए, अगर शरीर में जो हीलिंग कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होगी, तो फिर से डिस्क आ सकता है। और अगर फिर से डिस्क आ जाता है तो ऐसे केस में ये देखना होता है डिस्क कितना है। अगर डिस्क हल्का है और थोड़ा बहुत दर्द दे रहा है तो उसको हम फ्रेश डिस्क हर्निएशन की तरह काउंट करेंगे और इसका इलाज दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ही करेंगे। पर यदि अगर दबाव बहुत ज़्यादा है और मरीज को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फिर से कभी कभी रिवीजन सर्जरी कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। पर ये केस टू केस वेरी करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी और आपके डॉक्टर का क्या विचार है। अगर उनको लगता है कि इस बार ये दवाई से ठीक हो सकता है तो पहले वो दवाई दे के देखेंगे। अगर उनको लगता है कि सर्जरी कर देना चाहिए तो वो सर्जरी कर देंगे। तो डरे ना, हिम्मत बना के रखें, और मैं ये विश्वास देता हूँ कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आप सर्जरी करा सकते हैं और आपकी दिक्कत दोबारा उम्मीद है नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है संजीव सहारन जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका पेन एसआई जॉइंट से आ रहा है, ना कि स्लिप डिस्क से। संजीव सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स की तो कोई बात ही नहीं है, डॉक्टर्स भी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये स्लिप डिस्क है या एसआई जॉइंट का पेन है, और उसके लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं, एग्जामिनेशन करना पड़ता है क्लिनिकली, और एमआरआईज, एक्सरेज को सब कभी कभी सीटी स्कैन्स को देखना रहता है, और कुछ कभी कभी ब्लड टेस्ट भी कराए रहते हैं ये समझने के लिए कि जो प्राइमरी पेन है या पेन जनरेटर है वो क्या है। क्या वो स्लिप डिस्क है, क्या वो सैक्रोइलियक जॉइंट है, क्या वो इंस्टेबिलिटी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पर आपको मैं एक बात बताऊं, आपने एक बात बताई कि दर्द पिंडली में आता है। काफ पेन 99% हमेशा स्लिप डिस्क की वजह से ही होता है। उसके चांसेस इस बात से कि वो आपको हो आपकी एसआई जॉइंट की वजह से लगभग ना के बराबर है। एसआई जॉइंट पेन की का हॉलमार्क है कि वह कभी भी घुटने के नीचे नहीं उतरता। अगर किसी इंसान को दर्द घुटने के नीचे उतरा तो या फिर पिंडली में आया या सुन्नाहट घुटने के नीचे गई, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि वो नर्व का पेन है या कोई और पेन है, लेकिन एसआई जॉइंट का पेन उसको नहीं मान सकते। तो ये रही आज की कहानी, आज के सवाल, आज के जवाब। मुझे लगता है इन जवाबों से मैं कुछ लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया हूँगा, और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे मैं जवाब देता रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे इन जवाब देने से आपके जीवन में कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ या कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसको ये दर्द है तो उससे मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। हम एक फैमिली बन के इस रीढ़ की हड्डी से लड़ते रहेंगे और ज़रूर जीतते रहेंगे। थैंक यू।